Hello, everybody. In the last paragraph we completed up to this, only my heart and the pounding in my head said that I was still alive. Now, and then in the midst of the terror came a touch of reason. I must remember to jump when I hit the bottom. ये जो उसका ये स्ट्रेटजी जो प्लान था, उस प्लान के बारे में वो बार बार ट्राई कर रहा था कि उस प्लान को वो एग्जीक्यूट कर सके और किसी तरीके से एज ऑफ द पूल जो है पहुंच जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा था. एट लास्ट आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी. फिर से जब वो नीचे जा रहा है तो उसने फिर से सेम चीज़ वो टाइल्स अंडर अपने पैरों के नीचे महसूस किया. माई टोज रीच्ड आउट एज इफ टू ग्रैब देम. उसके जो आगे के पैर को जो सब टोज होते हैं उनको उसने सोचा कि वहाँ पे जाके मैं ग्रैब कर लूँ. ग्रैब करने माने कम से कम हिट करने के लिए ग्राउंड तो चाहिए, वो टाइल्ड बॉटम जो था वो चाहिए था. आई जम्प्ड विद एवरीथिंग आई हैड. और जितनी भी ताकत वो लगा सकता था उतनी ताकत से उसने फिर से ऊपर की तरफ जंप लगाने की कोशिश की. बट द जंप मेड नो डिफरेंस. द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी. आई लुक्ड फॉर रोप्स, लेडर्स, वाटर विंग्स. कोई डिफरेंस नहीं, चारों तरफ पानी ही पानी था. उसने बहुत कोशिश की कहीं से कोई रोप, कोई लेडर, कोई वाटर विंग्स मुझे मिल जाए जिससे कि मैं डूबने से बचूं. नथिंग बट वाटर. लेकिन उसके हाथ में केवल और केवल चारों तरफ पानी नज़र आ रहा था, हाथ में केवल पानी नज़र आ रहा था. अ मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी. क्योंकि उसे शुरू से येलो कलर का शेड कलर का पानी लग रहा था. स्टार्क टेरर टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी. इससे पहले स्टार्क टेरर की बात की गई है यहाँ पे. वो सेम सीवियर टेरर जो था उसने और ज़्यादा ढंग से उसको होल्ड कर लिया, ग्रैब कर लिया. लाइक अ ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. आई शुक एंड ट्रेम्बल्ड विद फ्राइट. मैं बिल्कुल एकदम से अंदर से हिल गया था, कांपना शुरू कर दिया मैं. माई आर्म्स वुडंट मूव, माई लेग्स वुडंट मूव. हाथ पैर काम करना छोड़ दिया. आई ट्राई टू कॉल फॉर हेल्प, टू कॉल फॉर मदर. नथिंग हैपेंड. और वो छोटा बच्चा 10-11 साल का जब बिल्कुल एकदम उसकी जान पर आ गई, बिल्कुल उसको लगा कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, ऐसे टाइम पर वो हेल्प चिल्ला रहा है, चीख रहा है और अपनी माँ के लिए वो बोल रहा है, माँ को बुला रहा है, कोशिश कर रहा है कि माँ आ जाए. बट नथिंग हैपेंड. And then, strangely, there was light. I was coming out of the awful yellow water. At least my eyes were. My nose was almost out too. अब जैसे कि उसने नीचे से स्प्रिंग अप किया ऊपर की तरफ, तो वो फिर से थोड़ा सा आया, उसका आँखें और नोज़ जो है थोड़ी सी देर के लिए बाहर निकली. ऑफुल, डरावना, घृणित, डरावना. देन आई स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम. यहाँ पे देखिए ऊपर थोड़ा सा आया और उसके बाद पानी फिर उसको नीचे की तरफ खींच रहा है. तीसरी बार आई सक्ड फॉर एयर एंड गॉट वाटर. जैसे ही थोड़ा सा ऊपर निकला उसने कोशिश की वो सांस ले सके, लेकिन सांस की जगह पे क्या लिया उसने क्या सक कर लिया अंदर? पानी. द येलोइश लाइट वॉज गोइंग आउट. येलोइश कलर का जो था वो बाहर जा रहा था. गोइंग आउट माने जो लाइट नज़र आ रही थी पानी के नीचे, पानी में जब डूब रहा था वो, तो येलोइश कलर का पानी था, तो जो लाइट जो थी वो फिर से जैसे कि ख़त्म हो रही है, दूर जा रही है उससे. देन ऑल एफर्ट सीज्ड. आई रिलैक्स्ड. इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्प. अब देखिए जब उसने एयर की जगह पे पानी और ज़्यादा सक कर लिया अंदर, लंग्स वगैरह में पानी चला गया, अब वो और इतना वीक हो गया लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से कि अब एक स्टेज ऐसी आ गई कि उसका ब्रेन भी बिल्कुल एकदम से अनकॉन्शियस होना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से सारे के सारे एफर्ट्स जो थी बिल्कुल एकदम सीज्ड हो गई, ख़त्म हो गई, स्टॉप हो गई. आई रिलैक्स्ड. इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्प. मोशनलेस, कोई काम नहीं, कुछ नहीं, अनएबल टू मूव. एंड अ ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन. यहाँ पे देखिए बात आ रही है, अंधेरा सा एक छा गया उसके दिमाग में भी. इट वाइप्ड आउट फियर. अब देखिए जब उसका ब्रेन, जिसकी वजह से उसको पूरा सेंस, जो भी कुछ नज़र आ रहा था, जो भी कुछ फील कर रहा था, जो भी कुछ चीज़ें याद है, अब धीरे धीरे जब ब्रेन डेड होने लग गया तो उसे अब वो जो डर फील कर रहा था वो डर भी ख़त्म होने लग गया. इट वाइप्ड आउट फियर.
इट वाइप्ड आउट टेरर, जो आतंक था पानी का वो। देयर वॉज नो मोर पैनिक, कोई पैनिक नहीं था। इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, बिल्कुल शांत था वो एकदम सब कुछ। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, दिस इज़ नाइस टू बी ड्राउजी। ड्राउजी माने फीलिंग स्लीपी, टू गो टू स्लीप, नींद में जाना बहुत अच्छा है। अब वहाँ नींद को ऐसी नींद नहीं आ रही थी जैसे नींद हम लोग लेते हैं। नींद का मतलब अब वो मेंटली भी माने उसका ब्रेन जो है स्टार्टेड फेडिंग इट्स फंक्शनिंग, उसका फंक्शनिंग होना शुरू हो गया था, जिसकी वजह से अब वो मेंटली बिल्कुल एकदम डोरमेंट होता जा रहा था। नो नीड टू जंप, अब जब उसको कुछ महसूस ही नहीं हो रहा, जैसे डेड बॉडी होती है तो उसको आप कुछ भी करते रहिए, उसको क्या महसूस होगा। इसी तरीके से नो नीड टू जंप, टू टायर्ड टू जंप, बहुत थक भी गया था। इट इज़ नाइस टू बी कैरीड जेंटली, अब जो पानी की हिलोरें उसको जिधर जैसे ले रही थी, ऊपर नीचे जो भी कर रही थी, बड़ा अच्छा सा उसे, क्योंकि उसे अब कुछ फील नहीं हो रहा था। टू फ्लोट अलॉन्ग इन स्पेस, और जो पानी में जो वो मूव कर रहा था थोड़ा बहुत, वो उसको ऐसे लग रहा है जैसे कि वो कहीं अप इन द स्काई ही इज़ फ्लोटिंग। टेंडर आर्म्स अराउंड मी, टेंडर आर्म्स लाइक मदर्स, और ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई सॉफ्ट सॉफ्ट हाथों में उसको पकड़े हुए, उसके चारों तरफ उसके हाथों उसके हाथ हैं जैसे कि उसके मम्मी के होते हैं। नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप। अगेन यहाँ पे स्लीप का मतलब जो है वो कह रहा है कि उसकी लाइफ का जो है अब एंड बिल्कुल नज़दीक उसको आ रहा था। ऐसा क्यों फील कर रहा था। आई क्रॉस टू ऑब्लिवियन, ऑब्लिवियन होता है एक स्टेट जहाँ पे आदमी बिल्कुल एकदम सब कुछ भूल जाता है, उसे कुछ पता ही नहीं होता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इसको हम कह सकते हैं स्टेट ऑफ अनकॉन्शियसनेस। आई क्रॉस टू ऑब्लिवियन एंड द कर्टेन ऑफ लाइफ फेल। उसके अकॉर्डिंग वो कह रहा है कि मेरी जो लाइफ की जो कर्टेन था वो गिर गया, माने मेरी लाइफ जो थी वो ख़त्म होने की कगार पर थी, या ख़त्म हो ही गई उसके अकॉर्डिंग। द नेक्स्ट आई रिमेंबर आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टमक बिसाइड द पूल वॉमिटिंग। अब जब नेक्स्ट टाइम उसको जब कुछ याद आया, जो उसने याद किया, जो कुछ याद था बीच का एपिसोड उसे कुछ पता नहीं, वो ये था कि वो स्टमक के बल वो सोया हुआ था, लेटा हुआ था और वॉमिट कर रहा था, जो भी पानी अंदर चला गया था उसकी। द चैप दैट थ्रू मी इन वॉज सीइंग, और जो चैप लड़के के लिए वही ब्रूजर 18 साल का जो लड़का था, फिजिकली बड़ा स्ट्रॉन्ग था, वो लड़के को उसने कहते हुए सुना, बट आई वॉज ओनली फूलिंग, मैं केवल मजाक कर रहा था। एंड समवन सेड द किड नियरली डाइड, तुम मजाक कर रहे थे, लड़का बिल्कुल एकदम मरने की कगार पर था। बी ऑल राइट नाउ, अब वो ठीक रहेगा, ठीक हो जाएगा। एक काम करो, लेट अस कैरी हिम टू द लॉकर रूम, लॉकर रूम जहाँ पे चेंज रूम होता है वहाँ पे लेके चलो, उसका कुछ थोड़ा ट्रीटमेंट जो भी रिक्वायरमेंट है वो करते हैं। सेवरल आवर्स लेटर आई वॉकड होम, आई वॉज वीक एंड ट्रेम्बलिंग, आई शोक एंड क्राइड व्हेन आई ले ऑन माई बेड। मैं रोया, मैं बिल्कुल एकदम डरा हुआ था जब मैं अपने बेड पर सोया। आई कुडंट ईट दैट नाइट, कुछ खाना भी नहीं खाया। फॉर डेज अ हॉन्टिंग फियर वॉज इन माई हार्ट, मेरे दिल में एक जैसे एक ऐसा डर बैठ गया, जो बार बार वही चीज़ मेरे दिल में आ रहा। हॉन्टिंग, बार बार, विजिटिंग अगेन एंड अगेन। द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन अपसेट मी, एक्सर्शन होता है एक थोड़ा सा कोई फिजिकल वर्क करना, तो वो भी अगर काम कर रहा था वो उससे अपसेट हो जाते थे। अपसेट का मतलब यहाँ लेथार्जिक फील करना, थक जाना, टूट जाना। मेकिंग मी वॉबली इन द नीज, वॉबली ये वर्ड देखो इससे पहले भी चैप्टर में आया था। वॉबली डोर्स लॉस्ट स्प्रिंग में कैसे शेकी, तो उसके जैसे आप सीढ़ियाँ चढ़ रहे तो सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद में आपको लगे जैसे घुटने के बल आप खड़े ही नहीं हो पाओगे, तो इतने ज़्यादा कमज़ोर नज़र आती थी। एंड सिक टू माई स्टमक, और पेट में भी कुछ सिकनेस फील करते थे। आई नेवर वेंट बैक टू द पूल, आई फियर्ड वाटर, आई अवॉइडेड इट वेन एवर आई कुड। अब उनके यहीं से ये स्टेज थी जहाँ से वो पानी से बहुत दूर भागने की कोशिश करने लगे। अ फ्यू ईयर्स लेटर व्हेन आई केम टू नो द वाटर्स ऑफ द कैस्केड्स, आई वॉन्टेड टू गेट इन टू दैम। कैस्केड्स झरने, जब उन्हें कुछ समय बाद पता चला कि हमारे घर के आसपास ही मतलब उसी लोकेलिटी में कैस्केड झरने वगैरह में हैं, तो उनका मन करता था कि वो भी वहाँ पे जाएं, घूमें फिरें। एंड वेन एवर आई डिड, जब भी उन्होंने कोशिश भी की इस तरह की, वेदर आई वॉज वेडिंग द
Titan or bumping river or bathing in warm lake of the God rocks, the terror that had seized me in the pool would come back. मैं यहीं तक कंप्लीट करूँगा, बस यहाँ तक, टाइम ज़्यादा हो रहा है फिर वो प्रॉब्लम करती है। ये सारे के सारे नाम हैं। वेडिंग का मतलब है वो पानी में चलना, खेलना कूदना, स्विमिंग टाइप में जितना भी कर सकते हो आप वो सब करना। बम्पिंग रिवर एक जगह का नाम है। बाथिंग इन वार्म लेक में नहाना। हाँ, जब भी इस तरह के कोई काम करने जाते थे, सेम टेरर जो पूल में उनके साथ हुआ था घटना, उसकी वजह से जो उनके दिल में जो टेरर था वो उनको वहाँ पे जकड़ लेता था। अप टू दिस वुड कम बैक। थैंक यू वेरी मच।